अभी तो देखिए एसपी साहब सब जानते हैं, एसपी हो चाहे सरकार हो चाहे कोई भी हो, इन लोगों का चीज छिपा हुआ नहीं है। कैसा कोई सोच नहीं पा रहा था, अगर सोचता तो अपने लिए सुरक्षा रखता। इसी दरिद्र को किसी को इंजाम दे सकता है, ये दरिद्र किसी को इंजाम दे सकता है। इससे बड़ा नरसंहार कौन चीज हो, इससे दुष्कर्म क्या हो सकता है। डॉक्टर उषा सिंह और मैं कोचस की रहने वाली हूँ, जिला रोहतास है। जी जी, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका आपके लिए धन्यवाद है कि यहाँ नरसंहार होकर के मैंने सुन करके आप आए हैं, तो सारी महिलाओं का चीख सुन ही रहे हैं। और ऐसा घटना जब हुआ और सारे मीडिया लोग चला गया, हम भी देख रहे थे वहाँ यूट्यूब पर, सारे मीडिया जा करके सब यूट्यूब पर छाया हुआ है। लेकिन ये देख करके सरकार की स्थिति, अभी तक सरकार यहाँ नहीं है, उस सरकार को तो आ जाना चाहिए था। मैडम आप पूछना ये भी चाहेंगे कि इस तरीके से जो अपराधी है बेलगाम क्यों हो रहा है इस जगह? देखिए इसका तो थाना जानेगा कि ऐसे प्रतिनिधि लोग बेलगाम हो रहे हैं, तो इसका रोकने के लिए कौन सा होगा? प्रशासन होगा। लेकिन प्रशासन भी, लड़की कही ना कि प्रशासन भी बिकाऊ हो गया है, सरकार उस पर लगाम नहीं कस रहा है। इसके ऊपर प्रशासन के ऊपर प्रशासन लगाओ, यह बिकाऊ। अगर इतना बड़ा कांड हो गया, लड़की मांग कर रही है कि 24 घंटा में अरेस्ट हो जाना चाहिए। अभी 24 घंटा में हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कहाँ तक क्या लोग कर रहा है। इस नरसंहार ऐसे घटना को यदि इंजाम नहीं हो रहा है, इन लोगों का कोई न्याय नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे? डर है ना बच्ची को कि हमारे पापा चले गए, हमारे चाचा चले गए, हमारे सुरक्षित नहीं है। बात बिल्कुल सही है। बिहार सरकार में जो जंगल राज दूसरे को कहा जा रहा था, अभी जंगल राज है, हर जगह यही स्थिति है। थाना पे उसका बैठना उठना, बात बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल सही है। ऐसे लोगों को कड़ी सजा देनी चाहिए। ऐसे लोग रहेंगे मन बढ़ता जाएगा, मन बढ़ता जाएगा। बिल्कुल सही है। इतना बड़ा नरसंहार हुआ, अब देख रहे हैं कि छोड़ देंगे तो फिर अच्छा ये बताइए, उन लोगों का घर उधर है, इन लोगों का घर पूर्व किनारा दक्षिण किनारा है, उन लोगों का घर उत्तर किनारा है। इनके दरवाजे पे आ करके 6 आदमी को घटना कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तीन लोग तो स्टॉप पर मर गए यहीं पर। लड़की करे कि मैं अपने पापा को तड़पते हुए देख रहे हैं, तो शेरनी न बन गई। और लड़की को न्याय मिलना चाहिए, इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, और कड़ी से कड़ी उन लोग को कोई चीज है ये है शक्ति के कहने का मतलब कि एक अपराधी है, एक निर्दोष है, दोनों को एक मतलब नहीं मिला सकते हैं। अपराधी अपराधी होता है, निर्दोष निर्दोष होता है। लेकिन अपराधी घर पर चढ़ करके मार करके चले जाना, और थाना अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया, तो दुख है उसके दिल के अंदर। कह रही है ना, रो रही है, उसकी माँ रो रही है। उसके मैं हूँ यहाँ नदी के उस पार, रोहतास में मेरा घर पड़ता है। बगल में ही पड़ता है। जी बगल में पड़ता है। लेकिन मैडम इस नरसंहार ऐसा नरसंहार, ऐसा जघन्य अपराध कभी हम लोग देखे नहीं थे। आज अहियापुर गांव में देखने को मिला। लोग कह रहे हैं कि 90 के दशक में होता था। 90 के दशक में होता था तो क्या होता था वो दूसरा था। लेकिन आज जो हुआ है अपने में हुआ है, कोई न लड़ाई है, न झगड़ा है, न कुछ है। एक चुनाव के लेकर के बच्ची कही ना, आप पूछ रहे थे ना कि चुनाव का कोई घटना था, आप सुनी हुई बात कर रहे हैं। तो चुनाव तो सब लड़ता है, आजादी सब खोजता है। ऐसा कोई नहीं है कि हम आजाद न हो। एक छोटा भी बच्चा होता है, कहता है कि हम भी आजाद हो। महिला भी कहती है कि हम भी आजाद हो जाए। और चुनाव में तो सबका स्वतंत्र है, सब लड़ने का अधिकार मिलता है, सब लड़े। आज चुनाव कहाँ चला गया? फिर आने वाला है, 4 साल बीत गया। लेकिन बातचीत में पहले वो लोग समझौता, ये लोग भी गए थे, बातचीत हो रही थी, बातचीत में अचानक लाठी निकाल दिया ये लोग। क्या बातचीत हम भी सुने हैं कि बातचीत वहाँ जो कह रहे हैं कि बालू गिरा, इन लोगों का पहले ही से 5 साल 6 साल से पहले ही से इन लोगों का बिजनेस हो रहा था। और एक रार है, ये अपने दरवाजे पर बेच रहे हैं। हमारे दरवाजे पर कोई आकर के गिरा दे, एक रार है, झगड़ा का रार है। आप कहाँ निशाना बनाए हैं क्या करने के लिए? एक रार है कि ला करके नरसंहार कर दिया जाए, उसका समझौता हो सकता था। पहले लाठी चलाया, हाँ, इसके बाद में बंदूक रखा हुआ था। जब देखा कि लाठी से बात नहीं बन रही है तो बंदूक निकाल के तरह फायरिंग कर दिया। वही बच्ची ठीक कह रही है कि ऐसा कोई सोच नहीं पा रहा था, अगर सोचता तो अपने लिए सुरक्षा रखता। लेकिन सब लोग निष्क्रिय था कि ऐसा कभी हुआ नहीं था, आज हो गया है।
इन लोगों अब के पास लाठी था लेकिन बंदूक तो नहीं था। लाठी भी नहीं था, उन्हीं लोगों के लाठी छीन कर कह रही थी बची ना, अपना लाठी उन्हीं से बचाव कर रहे हैं। बचाव कर रहा, तो सब तो सोया हुआ था। उस दिन इतना लगन था कि सब लोग अपना न्योता हकारी पुराने में, कोई बारात जाने में, कोई कहीं गया था, आ करके सुबह हमें सोया हुआ था। अब यहाँ उन लोगों का एक प्लानिंग था, ये कही कि प्लानिंग के तहत लोग हुआ है, न तो ऐसा घटना होना नहीं सवाल चाहिए था। यही उठ जाता है कि इस परिवार को न्याय के लिए, इस क्षेत्र के लिए आप लोग क्या आवाज उठाएंगे? मेरा ये कहने का मतलब है कि न्याय पर तो भरोसा करना है, सबसे बड़ा न्याय है, और न्याय ऐसे नरसंहार को न्याय मिलना चाहिए। जिस तरह उनकी माँ तड़प रही है कि मेरा बेटा चला गया, बेटा के बाल बच्चे हैं, कौन खिलाएगा, कौन क्या करेगा। आज निधि लड़की कह रही थी, लड़की भी पढ़ रही है अधजल में, अभी लड़की भी है जी, उसका शादी विवाह करना है, उसका पढ़ाई अब अधजल में पढ़ा हुआ है, उसका बाप चला गया, तो इससे बड़ा नरसंहार कौन चीज है, इससे दुष्कर्म क्या हो सकता है। क्या होना चाहिए मैम इस तरीके से? इस दरिंदगी लोग को, इसी दरिद्र को किसी को इंजाम दे सकता है, ये दरिद्र किसी को इंजाम दे सकता है। अरेस्टिंग भी होनी चाहिए, होनी चाहिए, अभी तो हो जाना चाहिए था। एसपी साहब आए थे, उन्होंने कहा कि हम फोकस कर रहे हैं। अभी तो देखिए एसपी साहब सब जानते हैं, एसपी हो चाहे सरकार हो चाहे कोई भी हो, इन लोगों का चीज छिपा हुआ नहीं है। अच्छा, सारे चीज जानकारी है। इस घर से, परिवार से सब लोग जानते हैं कि ये लोग क्या है, वो लोग क्या है। दोनों को अंतर मिलाना नहीं है, बहुत अंतर है, बहुत दूरी है जी। अब रहा कि जब नरसंहार जिसके घर हुआ है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। जो मांग रही है बच्ची कि हमको ये चीज मांग होनी चाहिए, वो मांग तो सरकार को देना चाहिए। कहीं नहीं गए होंगे, कहीं नहीं गए होंगे, कहीं यही इसी क्षेत्र में होंगे, या इस क्षेत्र में होंगे, या दूसरे थाने में, चाहे जिला चेंज किए होंगे। कोई एसआईटी टीम गठित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मेरा भी मांग के तो कमेटी बननी चाहिए, और उन लोगों को दबोचना चाहिए, और दबोच करके जो परिवार का मांग है उस मांग को पूरा करना चाहिए। ये मेरा यही कहना है। आप लोग मीडिया है तो हाईलाइट कीजिए। अब जिला परिषद रह चुकी है, पहले हम 2000 में रह चुकी है। बिल्कुल, तो मैम भी सांत्वना देने आई है इस परिवार को, और बता दूं आपको कि ये नरसंहार पूरा बिहार सन रह गया, दंग रह गया 5 बजे का समय। और ऐसे में सवाल ये उठ जाता है कि अचानक ये बेलगाम अपराधी क्यों ऐसा घटना को अंजाम दिए। थाना बगल में ही है, महज 2 किलोमीटर होगा यहाँ पे थाना, कितना 2 किलोमीटर महज थाना है। मुझे लगता है कि 5 मिनट भी नहीं लगेगा थाना को आने में, लेकिन 2 घंटा लग जाता है। आखिर क्यों? यानी कि पूरा बिहार का थाना का ये हालत है। जब घटना खत्म हो जाएगी, पूरा परिवार तबाह हो जाएगा, पूरा परिवार में कोई बच नहीं पा रहा है, तब जाके थाना आती है, तो कितना शर्म की बात है। और ऐसे में एसपी साहब को तो सब चीज पता होना चाहिए। एसपी साहब चाहेंगे तो 24 घंटे क्या 24 मिनट में ठिकाने लगा देंगे इस अपराधी को, लेकिन एसपी साहब को तुरंत एक्शन आना चाहिए। तो चूंकि ये ऐसा है कि इस पूरा क्षेत्र को लोग खौफ बना दिया है। लोग कह रहे हैं कि बक्सर में कोई नहीं बोलता है, बक्सर में ऐसा है वैसा है, इस क्षेत्र में ऐसा बन रहा है। तो भाई वो ये क्या, वो है वही समय जो जिस तरीके से कहानी गढ़ी जा रही थी, शिल्पी हत्याकांड आपने सुना होगा, तो वो कहानी आज भी देखी जा रही है नरसंहार में। और ऐसे में नरसंहार का तुरंत सॉल्यूशन यही है कि अपराधी को ठिकाने लगा करके जेल की सलाखों के अंदर में तुरंत पहुंचाना जरूरी है। मुझे लगता है कि मैं मीडिया के तमाम नुमाइंदे जो लोग भी हैं उनसे भी आग्रह करूंगा, इस खबर को हाईलाइट कीजिए, आप पहुंचाइए पूरे बिहार के उन तमाम लोगों तक जो कि लोग अलर्ट रहे कि ऐसे भी अपराधी किसी के साथ भी स्वीकार कर सकते हैं। और इस क्षेत्र में जो लोग जो नाम ले रहे हैं, मनोज यादव कह रहे हैं, ये कह रही हैं, यहाँ की निधि भी बता रही है मनोज यादव है, और का नाम संतोष यादव है, तो इन लोगों को कौन छोड़ेगा। अब एक बार निधि की तस्वीर दिखाइए, सारे महिलाओं की तस्वीर दिखाइए, ये लोग क्या सोच रही हैं, अभी क्या करेंगी ये सारी महिलाएं, अब क्या करेंगी। इनके बच्चे हैं, इनको पालन पोषण, इनके आवाज को कौन बुलंद करेगा, बहुत बड़ा सवाल है। मित्रों, सवाल ये भी है कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना को देने के बाद मुखिया कहाँ है, और विधायक कहाँ है, और सांसद क्या कर रहे हैं, जो भी इस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं वो क्यों नहीं आ रहे हैं मिलने, सबसे बड़ा सवाल है। और ये सारी महिलाएं का मातम है इस घर में, और इतनी बड़ी मातम का जवाब तो अब नीतीश कुमार ही देंगे, क्योंकि सूबे का मुखिया वही है। नीतीश कुमार कहते हैं कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, महिला संवाद की बात करते हैं, लेकिन ये कौन सी महिला संवाद है साहब, अब आके तो देख तो लीजिए।
और मैं तेजस्वी यादव से कहूंगा कि आप विपक्ष के नेता है, आप जरूर एक बार आकर के इस परिजन से मिलिए ताकि इनकी उम्मीद की किरण जगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।